हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन माई सेल्फ वीडियो शाह, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फ्रॉम ट्रिपल IM। आज हम लोग थोड़ा कुछ अलग देखने के लिए जा रहे हैं। इस इंडस्ट्री में जब लोग आते हैं, when the people are actually entering into this industry, the export-import industry, the people are very much confused about what product I have to select, what product can be exported. The people are really confused कि मैं कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करूं, मैं कैसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करूं, क्या मैं पेपर बेचूं, क्या मैं प्लास्टिक बेचूं, क्या मैं केमिकल्स बेचूं, क्या मैं एग्रीकल्चर करूं, क्या मैं टेक्सटाइल करूं। तो पीपल आर रियली मच कंफ्यूज्ड कि मैं कौन सी इंडस्ट्री में जाऊं, कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करूं। बट नाउ हियर इज द सॉल्यूशन। हियर वी आर गोइंग टू सी दैट कैसे हम लोग प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं और व्हाट आर द क्राइटेरियाज that we can understand what product is having the potential. Now just one question I would like to ask, है ना, इस दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल हैं। इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अगर हम लोग बात करें, पॉलिटिक्स इंडस्ट्री की बात करें या अलग अलग इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, द पीपल आर वेरी मच सक्सेसफुल। लेट्स टेक अ वन एग्जांपल, लेट्स टेक अ विराट कोहली। ही इज वेरी मच फेमस, ही इज वेरी मच पॉपुलर एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर इनटू क्रिकेट स्पोर्ट्स। बट नाउ द क्वेश्चन इज, what if Virat Kohli have chosen football instead of cricket? क्या वो उतना ही सक्सेसफुल हो सकता था अगर उसने फुटबॉल चूज किया होता क्रिकेट की जगह पे? क्या लगता है आपको, है ना? यू कैन जस्ट पिक अप एनी सक्सेसफुल पीपल ऑन दिस अर्थ एंड it may be they may be successful as much as what they are doing right now into that industry, into that sports, उससे भी ज्यादा शायद कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं AB de Villiers को, है ना, he is expert in more than 8 to 10 games at a national level, so it may be possible। यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं आता है कि आप चूज क्या करते हो, यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि चूज करने के बाद क्या करते हो। There are around more than 14,000 products which is being exported, which is being traded from India. So you can pick up pin to plane, anything you can just pick up, but उसको चूज करने के बाद क्या कर सकते हैं? I have seen the number of people जो अनियन का बिजनेस करने के बावजूद भी मर्सिडीज या ऑडी लेकर घूम सकते हैं और डायमंड का बिजनेस करने के बाद भी वो लोग अल्टो या फिर स्विफ्ट डिजायर में घूमते हैं। So this is not about the product. Obviously there are some criteria, that's what we have to go through, लेकिन चूज करने के बाद क्या करना है, that's make a difference, है ना? तो what are the criteria, that's what we have to understand, वो देखना बहुत जरूरी है ना? हम लोग सिर्फ 4 क्राइटेरिया थोड़ा बहुत ऊपर से देखेंगे because it takes a lot of time to understand, to check the potentiality of the product, that's what we have to understand। हम लोग सिर्फ 4 क्राइटेरिया को थोड़ा ओवरव्यू करते हैं। जैसे एक हो गया डिमांड, दूसरा हो गया सप्लाई, द थर्ड वन इज क्वालिटी एंड द फोर्थ वन इज प्राइस और द मार्जिन कि हम लोगों को इस प्रोडक्ट से कितना मिल रहा है ना? द प्रोडक्ट कैन बी अंडरस्टूड कि उसकी डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कितना लोग उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी कंट्रीज से कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ सोर्सेज आर देयर बाय व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड कि डिमांड उस प्रोडक्ट की कितनी है। नाउ द सेकंड वन इज सप्लाई। पूरी दुनिया में डिमांड है, ऐसा कहा जाता है दैट नीड और द डिमांड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि वहां पे डिमांड बहुत सारी है किसी मार्केट के अंदर, है ना, लेकिन हमारे यहाँ पे सप्लाई अवेलेबल है या नहीं है। एज वी हैव टू डू द एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, सो दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मेरे पास अगर सप्लाई है तो हम लोग पूरी दुनिया में डिमांड कर पाएंगे, पूरी दुनिया के अंदर हम लोग सप्लाई कर पाएंगे। तो अगर ये समझ में आ गया कि व्हाट प्रोडक्ट और हमारे पास सप्लाई है या अवेलेबल नहीं है, सो डिमांड और सप्लाई, उसके बाद द थर्ड पॉइंट व्हिच इज रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्वालिटी, है ना। इट इज बीइंग सेड दैट कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए समझना ये जरूरी है कि व्हाट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट काइंड ऑफ द क्वालिटी व्हिच इज एग्जिस्टिंग इनटू द मार्केट। यहाँ पे 2 तरीके की क्वालिटी होती है मार्केट के अंदर। यू कैन चूज एनीथिंग लाइक पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल, हजार्डस, नॉन हजार्डस, रॉ मटेरियल और द फिनिश्ड प्रोडक्ट, बट एनी प्रोडक्ट कैटेगरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ द क्वालिटी। यहाँ पे हम लोग क्वालिटी स्पेसिफिक की बात करें, बहुत बार ऐसा होता है द पीपल आर अंडरस्टैंडिंग हमारे पास जो क्वालिटी है इस कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड और नॉट। हमारा प्रोडक्ट बाहर के लोग, बाहर की कंट्री के लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, या व्हाट द क्वालिटी दे वुड लाइक टू हैव, इज इट अवेलेबल इन अवर कंट्री और नॉट। यहाँ पे 2 तरीके की प्रोडक्ट्स हो सकती है, एक जो आपके पास है, दूसरी जो बायर को चाहिए। इट मैचेस सम टाइम एंड इट डजंट मैच सम टाइम। अगर वो मैच हो गई देन यू कैन क्रिएट द मिरेकल। यहाँ पे बहुत अच्छे से आप बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं, लेकिन ये क्वालिटी समझना बहुत जरूरी है। बाय नंबर ऑफ सोर्सेज, बाय नंबर ऑफ क्राइटेरियाज इन डिटेल यू कैन अंडरस्टैंड द क्वालिटी।
लेकिन क्वालिटी समझना बहुत जरूरी है। द फोर्थ वन इज प्राइसिंग और अबाउट द मार्जिन, है ना। बहुत बार इस इंडस्ट्री में आने के बाद लोग ऐसा पूछते हैं कि सर मैं कौन सा प्रोडक्ट करूं जिसके अंदर बहुत ज्यादा मार्जिन मिल रहा है, कहां से मुझे ज्यादा से ज्यादा। इस इंडस्ट्री में आने से पहले लोग ऐसा सोचते हैं कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे मैं बहुत ज्यादा मार्जिन मुझे मिल सकता है, आई कैन बी रातों रात लोगों को करोड़पति बनना है। बट इट्स रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बल्क में बिजनेस होता है, बहुत बड़ा बिजनेस होता है। इट्स अबाउट द बल्क बिजनेस, it's not about the margin. Yes, definitely there are number of industry जहां पे मार्जिन बहुत ज्यादा है, लेकिन उस मार्जिन को समझने के लिए, उस प्राइसिंग को समझने के लिए अगर बहुत ज्यादा बड़ा मार्जिन चाहिए तो सामने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे प्रोसीजर्स, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं उसको एग्जीक्यूशन करने के। सो वो समझना भी बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सीधा साधा जस्ट लाइक एज अ शेयर मार्केट की तरह एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जितना ज्यादा रिस्क उठाओगे, जितना ज्यादा फाइनेंस इन्वॉल्व करोगे या जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस को ओवरकम करोगे, उतना ही ज्यादा मार्जिन आपको मिल सकता है। देयर आर नंबर ऑफ इंडस्ट्री जिसके अंदर मार्जिन बहुत ज्यादा है। लेट्स से a pharmaceutical industry, let's say gems and jewelry industry, let's say chemical industry, ये सारी प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा बहुत बड़ा मार्जिन है। But on the other hand, you have to go through the procedure, you have to overcome the complications, you have to register yourself, you have to register your products into opposite countries, departments, and that way you can create the business with the heavy margin, with a big margin. But I would like to advise you the people कि आप ना छोटे छोटे मार्जिन के ऊपर ध्यान दीजिए, छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिए जिसके अंदर से छोटा मार्जिन है बट द बिजनेस इज रियली बल्क, बहुत बड़ा बिजनेस वहां पे हो रहा है, तो छोटे मार्जिन से भी आप बहुत ज्यादा बड़े बिजनेस में जा सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द प्रोडक्ट सिलेक्शन। व्हेन यू आर गोइंग टू चूज द प्रोडक्ट, you have to be very careful. You have to go through these 4 criteria: demand, supply, quality, price, costing or the margin. अगर ये 4 चीजें आपके समझ में आ गई, rest of the things can be managed. So today we have gone through the product selection. I hope that कि ये आपको हेल्प करेगा अपना प्रोडक्ट चूज करने के लिए फॉर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री, है ना। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, अगर आपको बहुत डिटेल में जाकर पता करना है कि ये कैसे हो सकता है, हमारा एक प्रोडक्ट सिलेक्शन का, हमारा पूरा प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन, बायर आइडेंटिफिकेशन का, IIM वी आर देयर फॉर यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आपको कुछ भी जानना है इस इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट सिलेक्शन के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में, वी आर देयर फॉर यू। वी आर अप्रोचिंग योरसेल्फ कि आप जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पे आइए and then you can learn the number of things. Thank you very much. Thank you very much. Best of luck. Take care.